नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं आपके सामने किडनी की समस्या के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो हमारा वातावरण है सबसे ज़्यादा किडनी समस्या झेल रहा है क्योंकि किडनी का काम मेन फिल्टर करना है। जो टॉक्सिसिटी हमारे आसपास से लिए जा रहे हैं, टॉक्सिसिटी उसकी वजह से है। सबसे पहले अगर चलिए आपकी आदत कुछ खराब है, उसकी वजह से किडनी पे असर ज़्यादा पड़ रहा है। किडनी में श्रिंकेज हो रहा है, किडनी में सूजन आ रहा है, किडनी में अन्य समस्याएं जैसे कि आपका किडनी फेल होने की स्थिति में डायलिसिस पे जा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट पे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी आदत को सुधार ले तो किडनी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पहला जो आप गलती कर रहे हैं वो है चाय और कॉफ़ी, क्योंकि कई लोग सुबह सुबह ही चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा तो मैं टॉयलेट जाऊँगा, आदत सी बन गई है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, बिना चाय पिए भी आपका टॉयलेट साफ हो सकता है। चाय की आदत बेड टी की जो है, एक्चुअली ये अंग्रेज़ों का है, वो कोल्ड कंट्री है, तो वहाँ पे बेड टी तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साल में 10 महीना ठंडक ही रहती है और इंडिया में मात्र 2 महीने की ठंडक में मुश्किल से 15 रोज़ ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पे चाय रूटीन में पीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैफीन की मात्रा चाय और कॉफ़ी में जो ज़्यादा होती है वो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा करती है। और इसमें किडनी का जो मेन फंक्शन है फिल्टर करना, ब्लड को टॉक्सिसिटी बाहर निकाल के पेशाब के रास्ते बाहर भेजना, वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने कैफीन की मात्रा ज़्यादा लिया तो किडनी पे टॉक्सिसिटी का असर ज़्यादा आया, तो प्रॉपर वे में वो फिल्टर नहीं कर पाती और वो बैक होने लगती है ब्लड में, तो जिससे आपका जहरीला तत्व शरीर के अंदर बढ़ जाता है ब्लड में। तो इसका आसान तरीका है जांच करने का। अगर आप KFT करवाते हैं तो सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है और ब्लड यूरिया भी बढ़ जाता है। तो समझ लीजिए किडनी पे आपका असर हो रहा है। तो चाय और कॉफ़ी जो हमारे देश में मिल रही है, इसमें एक तो कलर भी मिला हुआ है और कॉफ़ी भी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है, कैफीन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो इस वजह से किडनी खराब हो रहा है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण, कलरफुल जो भी आप फूड ले रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मतलब टॉक्सिक मटेरियल, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन जो आप करते हैं, उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी बॉडी में आपकी ज़्यादा है। तो उस वजह से भी आपका किडनी पर असर करता है। फिर आप आ जाइए ओवरवेट, ओबीज पर्सन, जो जिनको मोटापा ज़्यादा है। वो मोटापा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट जब कम हो जाता है तो मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से भी आपका किडनी पे असर ज़्यादा आता है, प्रॉपर फंक्शन किडनी का नहीं हो पाता है, तो उससे भी किडनी पे असर आ रहा है। टॉक्सिक मटेरियल जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है। नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक है आपका, जो बाहर का जो भी जितने हेल्थ ड्रिंक है, आपका अल्कोहल है, तो इन सब चीज़ों में क्या है कि आपका टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। जैसे ही आप लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है अचानक बढ़ जाता है, आपका पल्स रेट बढ़ता है, क्योंकि अल्कोहल भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी नुकसान पहुंचा रहा है और हेल्थ ड्रिंक भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचें। रही बात आपका अल्कोहल की, तो बहुत लिमिट कर दें, मतलब जिसको कि आपको कोई हेल्थ पे असर ना पड़े। दोस्तों,
अगर अल्कोहल और ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह के साथ में आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी एक गंदी आदत है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल का जो मिक्स होता है तो टोबैको भी आपने लिया, कैफीन भी लिया, निकोटीन भी लिया, ये इजली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है दोस्तों, अल्टीमेटली किडनी पे ही जाके असर करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा गुटखा, सुपारी, पान मसाला, इन सब चीज़ों से भी ये सारा चीज़ टॉक्सिक मटेरियल है, बॉडी में आपका जाता है, इंटेस्टाइन में, वो इजली हजम नहीं होता है, घूम फिर करके किडनी पे ही असर आता है। दोस्तों अब कुछ लोगों को ये देखा गया है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जैसे यूरिन फील हुआ, यार ये काम निपटा लेते हैं फिर जाएंगे यूरिन, तो यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड करना ये भी एक नुकसान वाली चीज़ें हैं, किडनी पर असर डालती है, क्योंकि किडनी ने फिल्टर करके यूरिन ब्लडर में भेज दिया और आपने उसको रोक लिया तो ब्लडर बॉल भी मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और वहाँ से रिटर्न बैक मतलब फ्लो बैक होने लगता है, मतलब ब्लडर में जो यूरिन है वो वापस किडनी में आना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किडनी ऑलरेडी तो 24 घंटा काम कर रही है और उसमें आपने फिर यूरिन रोक लिया तो फिर वो टॉक्सिसिटी आ गया, वापस ब्लड में आ गया, तो उससे भी किडनी पर असर पड़ता है, स्वेलिंग हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। मतलब ज़्यादा देर यूरिन को ना रोकें और जैसे यूरिन फील हो आप यूरिन पास करें तब दूसरा काम करें। कुछ लोगों को ये देखा गया है कि पानी बहुत कम पीते हैं या बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये भी एक नुकसान की बातें हैं। जैसे अगर कम पीते हैं तो सीरम क्रिएटिन और आपका ये यूरिया बढ़ेगा, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में जब पानी कम जाएगी तो यूरिन ठीक से नहीं होगा और पीला होगा या कलर चेंज हो जाएगा यूरिन का। तो पानी एक नॉर्मल पर्सन के लिए 2 से 2.5 लीटर आइडियल है, जो आज तक की रिसर्च में आया है। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि लोग कहते थे जितना पानी पियो, तो जितना पानी पियो मीन्स कुछ लोग 8-10 गिलास या 8-10 लीटर पी जाते हैं, तो ये भी एक नुकसान का कारण है। ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और लेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, दोनों में किडनी खराब हो रहा है, दोनों में किडनी पे असर आ रहा है। कम पिएंगे तो किडनी श्रिंक करने लगेगी, ज़्यादा पिएंगे तो जितने मिनरल्स है वो भी बाहर आ जाएगा, मतलब आपके यूजफुल मिनरल्स वो भी बाहर आ गए, फ्लश आउट हो गया। तो बहुत कम भी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना। आइडियली जो है 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ठीक है। अब पानी भी एक स्वच्छ पानी होना चाहिए, ये नहीं कि जहाँ पाए वहाँ पी लीजिए, पानी का भी एक उचित ख्याल रखें। पिछला वीडियो में मैंने पानी के बारे में जिक्र किया हुआ है, कैसा पानी आप पिएं, तो उसका इस्तेमाल पानी पीने में आप करिए, स्वच्छ पानी 2 से 2.5 लीटर, तो आपका किडनी पे उतना असर नहीं होगा। बहुत से लोग एक साथ सारा ये जितना हम बैड हैबिट बता रहे हैं उसके साथ साथ स्लीपिंग भी उनका कम है। वो जैसे कोई वर्कलोड ज़्यादा है तो थोड़ा देर उन्होंने स्लीप किया, अब 3 घंटे बाद ही जाग गए, अरे यार वो काम रह गया, लाओ निपटा दें। तो लेस स्लीपिंग मतलब जो आइडियली 6 से 8 घंटे का है, अगर आप नींद जो है आपकी कम आ रही है या किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, आप बीच में मतलब छोड़ करके काम करने लगते हैं, उस पे भी किडनी पर असर आता है। तो आइडियल स्लीप भी 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। ये जो हैबिट है आपका बीच में उठ जाने का और काम करते रहने का, ये भी एक अलग से परेशानी में डालता है किडनी को। किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती। कभी कभी ये देखा गया है कि आपका जीआई ट्रैक्ट मतलब आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्ब होने की वजह से, मतलब जो भी आप खान पान में जो उल्टा सीधा चीज़ खा रहे हैं उस पर किडनी पर जब असर आता है
तो किडनी बहुत ज़्यादा जब वो फिल्टर का काम प्रॉपर नहीं कर पाती है तो पैरों में सूजन आने लगता है, चेहरे पे सूजन आने लगता है, स्किन में एलर्जी होने लगती है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिसिटी है। तो ये सब लक्षण आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें, जितनी भी बैड हैबिट मैं पीछे अभी बताया हूँ उसको आप छोड़ दें और पानी का इस्तेमाल सही करें और कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आप ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब करें क्या किडनी को फिल्टर करने के लिए प्रॉपर उसका एक तो एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ फल हैं उसका सेवन करिए। विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, जैसे आंवला है, और पिछला वीडियो में मैंने ड्रैगन के फ्रूट के बारे में बताया, वो भी है, कीवी है। ये सब ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी से भरपूर है। तो इसका जब सेवन करेंगे प्रॉपर फिल्ट्रेशन होगा। पाइनएप्पल का जूस है सस्ता में, जूस आप घर में ही निकालिए और पीजिए, तो ये भी प्योरीफाइंग का काम करता है, किडनी में फिल्टर का मैकेनिज्म को बढ़ाता है। तो आपका पपाया है, पपीता भी आपको जो है हेल्प करेगा किडनी को साफ करने में। दोस्तों कुछ फल इस तरह का आप सेवन करें। कब करें? मेनली कुछ लोग खाने के बाद करते हैं, कुछ लोग शाम को फल ले लेते हैं। तो शाम को जो फल लेते हैं वो भी नुकसानदायक है। अक्सर फल जो है, जैसे अगर आप सुबह लेते हैं 9-10 बजे के करीब, तो आपको जितना उसकी खूबी है वो सब मिल जाता है। एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो 10 बजे के आसपास अगर फल लेते हैं, 10 से 12 के पहले, मतलब लंच के पहले कह लीजिए, तो फ्रूट का काम बहुत सही है। और लंच के करीब आधा घंटा पहले सलाद का सेवन करें तो उससे आपका आधा पेट भर जाएगा। और जो खाना है वो सात्विक भोजन, मतलब ज़्यादा फैटी आइटम नहीं होना चाहिए, हाई प्रोटीन वाली डाइट भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी किडनी डैमेज होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला आइटम ना खाइए। ईजिली डाइजेस्ट जो हो सके, जैसे आपका अंकुरित मूंग है, मूंग बहुत हल्का मतलब है, डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है। तो मूंग का सेवन, अगर अंकुरित मूंग का सेवन आप करते हैं सलाद में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा किडनी के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी। उसके बाद आप लंच के करीब आधा घंटा बाद पानी पिएंगे स्वच्छ। दिन भर अगर आपको आइडिया ना लगे कितना हमको पानी पीना है, तो 2.5 लीटर का बॉटल, मतलब अगर 2.5 लीटर तो आता नहीं, 1 लीटर, हाफ लीटर, मतलब 2 1 लीटर और 1 हाफ लीटर पानी नाप करके आप रखें और उसको दिन भर में यूज करें, तो किडनी पे लोड कम पड़ेगा और टॉक्सिक मटेरियल को बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपका किडनी स्वस्थ रहेगा। किडनी जब स्वस्थ रहेगा, अब कुछ पेशेंट जैसे डायबिटिक होते हैं तो इंसुलिन का ब्लड में बढ़ जाना, वो भी एक कारण है किडनी डैमेज का। तो इसलिए आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट को हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। मतलब हार्ट, लीवर, किडनी, ये तीनों डैमेज करता है डायबिटिक पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन, तो इन सब चीज़ों से बचाओ। जो आप कुछ लोग गलती क्या करते हैं, हाँ, जैसे हमको दर्द हो रहा है, ला यार एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें, गए केमिस्ट के पास में कोई दर्द की गोली दे दो यार, सर दर्द हो रहा है, वो दे दिया और आपने उसको खा लिया। तो जब भी कुछ दर्द हो तो अचानक आप दर्द निवारक गोलियां से दूर रहें, क्योंकि ये किडनी पे बहुत ज़्यादा असर करती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको कुछ जानकारी दे पाया हो, वैसे तो किडनी पे बहुत सारे लिटरेचर हैं, मैं अगला वीडियो में और इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें नहीं आ पाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।